हाँ तो प्यारे साथियों, वो आ गई है वह घड़ी जब हम लोग मिलाएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। हिंदी का पहला पेपर देकर हम लोग आ चुके हैं और आज बात करने वाले उन 20 बहुविकल्पी प्रश्न को मिलाने। अब चलते हैं। क्या आया था हमारा हिंदी का पहला बहुविकल्पी प्रश्न? 801 बीडी लड़ा था ना भाई, 801 बीडी आया था। 801 बीडी हिंदी का देखिए, ठीक ना। इसमें क्या था, बहुविकल्पी प्रश्नों को जानने वाले हम लोग, ठीक ना। यहाँ पर समय अनुसार क्या क्या करना होता है ये आप लोग पेपर में देखे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन बहुविकल्पी प्रश्न आया था, मिला लीजिए, सभी लोग मिला लीजिएगा जो जो दिए कराए हैं। पहला बहुविकल्प क्या था? शुक्ल युगीन के लेखक हैं, तो शुक्ल युगीन के लेखक ऑप्शन था नाभादास, शिवपूजन सहाय, राम प्रसाद निर्जनी, दौलत राम। तो भाई शुक्ल युग का जिसने भी बी वाला ऑप्शन लगाया है, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। जो भी बी वाला ऑप्शन लगा के आए हैं सही लगा के आए। नहीं, शुक्ल युग का कौन था? शिवपूजन सहाय थे लेखक, ठीक ना। दूसरा क्या है? मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक कौन था? अजात शत्रु था, सिंदूर की होली, या स्वर्ग की झलक, या आधे अधूरे। तो अधूरे यानी जो भी मोहन राकेश यानी आधे अधूरे जो भी लगा कर आया है उसका एक नंबर फिक्स है भाई। डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक ना। अगला क्या है? साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है। साहित्य की विशेषताएं किसकी विधा, लेख की विधा क्या है? ऑप्शन था आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो जो भाई आलोचना लगा के आए हैं एक नंबर लेकर आए, ठीक है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या था? महके आंगन चहके द्वार के रचयिता। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन थे? ऑप्शन था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रभाकर माचवे। तो भैया जो भी क्या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को लगा के आया एक नंबर लेकर आया, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथे का ए। पांचवा क्या था? उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन थे? ऑप्शन है राजा शिव प्रकाश सितारे, हिंद, ईसा अल्लाह खा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या बंग महिला। तो इसमें भाई जिसने भी क्या सी वाला ऑप्शन करके आया बिल्कुल सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे इसके। कौन थे? कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सब मिला लीजिएगा, अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्या है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध ऑप्शन था केशवदास, घनानंद ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन थे? केशवदास जी थे, यानी ए वाला ऑप्शन जो लगा के आया एक नंबर लेकर आएगा, ठीक ना। अगला क्या था? सातवां प्रयोगवाद युगीन कृति है। इसमें से कौन सी ऐसी कृति है जो प्रयोगवाद युगीन थी? कामायनी है, प्रिय प्रवास है, ठाकुर है, या धूप के धान है? धूप के धान। तो धूप के धान भाई जो भी डी वाला ऑप्शन लगा के आया है सातवें का धूप के धान, वो उसका एक नंबर फिक्स है, ठीक है ना। चलिए आठवां क्या है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो भैया इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि सुमित्रानंदन पंत की कौन रचना है, तो क्या था? हिमतरंगिनी था, या चिदम्बरा था, या सोदरा था, या त्रिधारा था। तो भैया सुमित्रानंदन की बी वाला ऑप्शन सही है। चिदम्बरा जो भी लगा कर आया बिल्कुल 2 नंबर 1 नंबर का काम करके आया, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था भाई? तो ऑप्शन था 1979, 1959, 1951, 1971। तो तीसरा कब हुआ था? बी वाला ऑप्शन जो लगा के आया भाई एक नंबर बिल्कुल काम किया है, 1959 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्या है? 10वां गंगा लहरी के रचयिता है। गंगा लहरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन था भूषण, मतीराम, पद्माकर, देव। तो गंगा लहरी के रचयिता कौन थे? पद्माकर जी थे। जो भी सी नंबर ऑप्शन लगा के आया एक नंबर करके आए। चलिए अब 10 हो गए। अब 10 यहाँ व्याकरण से क्या था? हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव सब कोई जानता है भाई। ऑप्शन दिया था विस्मय, उत्साह, हास्य, या जुगुस्सा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या? तो हास्य होता है भाई। जो भी सी वाला ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक ना। अगला क्या? चरण कमल बंधो हरिराई में अलंकार है, या चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन था रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ चरणों की वंदना, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार था? तो रूपक अलंकार, यानी ये वाला जो भी लगा के आया बिल्कुल सही लगा के आया, ठीक है। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर का बहुविकल्पी है। सोठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। तो भैया 11 और 13 मात्रा, पहले में 11 मात्रा है, द्वितीय में कितने? 13 मात्राएं होती हैं। यानी सोठा के द्वितीय चरण में कितने? 11, 13, 16, 24। तो भैया द्वितीय में 13 मात्राएं होती हैं। जो भी बी वाला ऑप्शन लगाया बिल्कुल एक नंबर का काम करके आया है। चलिए अब यहाँ पर 14 नंबर का बहुविकल्प। 14 क्या है? अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, यानी इसमें उपसर्ग पूछ लिया भाई अभ्यागत में। तो ऑप्शन क्या है? अधु, अनु, अधि, अभि, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अभ्यागत किससे बनता है? अभि प्लस आगत है, तो यानी अभी इसका उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ा हो कौन सा? यानी सी वाला अभि। जो भी सी वाला ऑप्शन करके आया बिल्कुल एक नंबर का काम करके आया है। चलो 15 क्या है? माता पिता में समास है। देखो भाई योजक चिन्ह आ गया बीच में, जहाँ योजक चिन्ह होता है मैंने कई बार बताया आपको, कहाँ द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन था कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व। तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, यानी जो भी डी वाला ऑप्शन करके आया बिल्कुल सही है। चलो 16 क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है जीवन, पावन, अमीय, पिय। तो भैया अमृत का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है? अमीय जो होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द, इसमें जो भी लगा के आया है एक नंबर का काम करके आया, यानी 16 का ऑप्शन सी। 17 क्या था? युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है, यानी युष्मद चतुर्थी एक वचन कौन सा रूप है? तो ऑप्शन था
तुभ्यमः त्वत्य त्व युष्मासु। तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? तो इसमें जो भी एक वाला ए वाला ऑप्शन लगा गया बिल्कुल सही करके आया, 1 नंबर उसका कोई काट नहीं सकता है, ठीक ना। तुभ्यमः, ठीक है ना। अगला क्या था? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते? तो रचना के आधार पर 3 जो लगा के आया बिल्कुल सही लगा के, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। न कि 4, न कि 6, न कि 5, यानी 3 वाला बी वाला ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्या था कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में भैया क्रिया की प्रधानता होती है कि उसके क्रिया को क्या किया जा रहा है, वही ना भाव को प्रकट करता है क्रिया के द्वारा, ठीक है ना। यानी सी वाला ऑप्शन जो लगा के बिल्कुल 1 नंबर काट के कोई नहीं ले जा सकता उसका। अगला क्या है? 20 विकारी पद के भेद हैं। विकारी के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 8, 4 ऑप्शन था। तो विकारी के भाई कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जो भी डी वाला ऑप्शन लगा के आया सही, यानी 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्नों का पूरा हमने उसका कंफ्यूजन दूर कर दिया कि इसमें कौन सा रहेगा। आगे क्या पूछा था देखते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, वो स्वारोही आखिर आवाज खड़ा था, ये भैया सबको पता है। लास्ट में देखो यहाँ पर देख लो, उसके बाद बुढ़िया के प्राणा पक्षी अंत में उड़ गए, वहाँ का एक अष्टकोट मंदिर बनाया है, यही वाला दिया था ना। लास्ट में क्या दिया था? पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। तो भाई ममता आ गया इसमें से, हम लोग ऐसे ही जान गए। ममता जयशंकर प्रसाद से लिया था। उपयुक्त संदर्भ इसका लिखना। संदर्भ क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित, हिंदी में संकलित किससे? ममता नामक पाठ से लिया गया था, जिसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। भैया अगला क्या पूछा? अकबर ने किसकी स्मृति में बंधन मंदिर बनवाया? तो यहाँ देखो दिया था, यहाँ पर उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। तो क्या कौन सा मंदिर? गगनचुंबी। इसमें सब ऑप्शन दिए थे, रेखांकन की व्याख्या, यानी ये सब आप लोग आप कर लिए होंगे अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं आप लोग किए होंगे। इसमें भी देखो भाई, इसमें पद्यांश में आया था, और यहाँ पर भी देखो पद्यांश में भाई मैंने तो ये पूरा वीडियो ही बता दिया था। पूर्ते निकसी वर यही वाला डाला था, यही मैं जो डाला था वही लड़ गया बोर्ड के पेपर में, ठीक है। पूर्ते निकसी वाला, ठीक है ना। तो इसको मैंने बताया था। इधर आप लोग सब इधर देखिए, इसमें संस्कृत में आया था ये वाला प्रश्न, संस्कृत में सब आसान था भैया। यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद वाला आया था, क्या? श्लोक अपदो माँ दुर्गा माँ चौसा अक्षर न पंडिता, ये वाला आया था सब भाई। देखो सब आसान आया था। और इसमें देखो यहाँ पर क्या था? जीवन परिचय भी एकदम आसान आया था। जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय आया था, जो कि बहुत ही आसान था भाई। इसमें से आप जयशंकर प्रसाद के कर सकते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपको आ रहा था। और पद्यांश पर आधारित जीवन परिचय क्या था? मैथिली सड़गुप्त, बिहारी लाल, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। तो बिहारी लाल का जो भी आप लोग, कोई कठिन इस बार नहीं आता पेपर, बहुत आसान, ठीक है ना। चलिए अगला क्या था? ये हमारा प्रश्न पूछा था क्या? 2 प्रश्न तो संस्कृत में पूछा था, अलचंद्रम कौस्ती, उसके बाद 3-4 प्रश्न यहाँ देखा था। फिर लास्ट में क्या? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। ये जो हमारा निबंध आया था, इस किसी में एक पर लिखना था। तो बहुत ही आसान था प्रश्न भाई हम लोग का, इस बार कोई दिक्कत वाला प्रश्न नहीं था। तो हम लोगों ने पूरा पेपर आज मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग जान चुके हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का हम लोगों ने क्या किया? खल्लास। उसका कोई डर नहीं होगा, आप लोग पूरा मिला सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए ठीक है, फिर अब अगले पेपर का इंतजार करते हैं। मैथ के पेपर में हम लोग फोड़ने वाले। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।